पीर साहब ऐसा बर्बाद किए ना कि पूरा घर भी नहीं तैयार हो पाया, और यहाँ तक कि आप सोचिए जो जो बात किया गया था वो चीज़ पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि ज़मीन को भी पक्का नहीं किया गया, और कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। और इसीलिए कहते हैं कभी भी पीर के चक्कर में मत रहिएगा, कोई भी हो। पीर से हमेशा दूरी बना कर रखिए। A few moments later. हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है। कल बारिश में भीग जाने की वजह से बुखार लग गया था। पहले से ही सर्दी खांसी बुखार था हल्का। कल इतना भीग गए कि 3 घंटा बारिश के कारण फंसे रहे रास्ते में, और 1 बजे रात में घर पहुँचे। बताइए, रात में भीग करके, वो भी हल्का हल्का बारिश हो रहा था, वैसे ही भीग कर आना पड़ा। बहुत ठंड इतना लग रहा था, जिस वक्त बारिश हो रहा था उस वक्त इतना ठंडा लग रहा था कि अब तो लग रहा था कि दी एंड होने वाला है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हिम्मत दिया और ताकत दिया, जो आसानी से घर तक पहुंच गया और आप लोगों के सामने सही सलामत हाजिर हूँ। ऐसा पहले कभी बारिश में फंसे ही नहीं है। फंसे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा फंसे हैं, पर ये 3-3 घंटा बारिश में कभी नहीं फंसे थे। और ये देखिए, रात के बज रहे हैं 7:30, और अभी कपड़ा वगैरह धोने का काम हो रहा है। जो कल रात में बारिश के कारण भीग गए थे, वो सब कपड़ा अभी वालिद साहब धो रहे हैं। और पहले का भी कुछ कपड़ा है जो आज घर पे है, तो जिसकी वजह से जुमा का काम आज ही कुछ निपटा दिया जाए तो अच्छा है। ये देखिए, अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। पहले तुम अपना मोबाइल बाथरूम में ले जाते हो, फिर उसके बाद शमशान घाट में लेके जाते हो, फिर अस्पताल में लेके जाते हो, और वहां से जब घर आती हो तो वही मोबाइल अपने मंदिर में रखते हो घर के, और वही मोबाइल अपने घर की जो है रसोई में रखते हो। अबे भूतनी वालों, शर्म कर लो, धोके रखा करो मोबाइल। ये देखिए, और यही है साइकिल जिससे हम लोग डेली सफ़र तय करते हैं। दुकान से दुकान जाना और दुकान से घर वापस आना। ये देखिए, हमारे घर के बाहर का नज़ारा देखिए। लाइट है फिर भी देख रहे हैं किसी के घर में बाहर में लाइट ही नहीं जल रहा है ज़्यादा। पड़ोसी लोग तो और कंजूस हो गए हैं। ये देखिए, वो अंदर में, ये जो लाइट दिख रहा है ना, ये अंदर में जल रहा है, बाहर में लाइट ही नहीं है। और इधर भी घर है, पर बाहर में कोई लाइट ही नहीं लगाया है। हाँ, पर आपका भाई जो है ना, वो बाहर में लाइट लगाया है। ये देखिए, ये है हमारे घर के बाहर का रोशनी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और ये जो घर देख रहे हैं ना, ये जो हमारा घर है, इस घर को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। सब कुछ इसके लिए निछावर, सब कुछ कुर्बानी, बहुत सारा कुर्बानी की, और कुर्बानी बहुत सारा हमने दिया भी, बहुत मेहनत भी किया। पर पैसा जमा करने के बाद जब घर लेने की बारी आई
तो हमारे वालिद साहब ने बोला कि नहीं, जब भी लेंगे तो हम पीर साहब के ये से लेंगे, पीर साहब के जान पहचान वालों से ही लेंगे। अल्लाह के रसूल और अल्लाह से दोस्ती रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वलियों को वो भी मानिए। गरीब नवाज़ और दूसरे हैं गौस पाक, जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए रवाना हो रहे थे, तो गौस पाक के रूह ने उनको कांधा दिया था। इस वजह से आप उनसे मोहब्बत कीजिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ निछावर कर दीजिए, जो भी करता है गौस करता है, जो भी मुश्किल का ठीक करेगा वो गौस पाक ही करेंगे, ऐसा नहीं है। आप दोस्ती कीजिए, सलाम कलाम फातिहा जाकर पढ़िए, पर सब कुछ जो है ना उनसे मत मांगिए, गौस पाक से, ना गरीब नवाज से। वो अल्लाह के पैगाम पे चलने वाले हैं। अल्लाह उनके पैगाम पे नहीं चलता है, अल्लाह के पैगाम पे गौस पाक चलते हैं, गरीब नवाज चलते हैं। और ये नहीं कहें कि सब कुछ मांगो तो हम ही से मांगो। और लोग क्या कर रहे हैं आज, सब कुछ, और ख़ास कर कुछ ऐसे लोग हैं मुसलमानों में जो सब कुछ निछावर उन्हीं पे कर दिए, जो करेंगे सो वही लोग करेंगे। और यहाँ तक कि इतने सारे पीर वली अल्लाह बन गए हैं ना कि दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज को, हमारे मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा वलियों के चक्कर में ना पड़े, ना पीर के चक्कर में पड़े। आजकल ढोंगी लोग ज़्यादा घूम रहे हैं और लोगों को गुमराह करके अपने राह पे चलाते हैं और वो दूसरों को लूट रहे हैं। और हो सकता है आगे चलकर नंबर आपका भी आ जाए।